नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ऑक्सीजन की कमी से मौतों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। जबलपुर में 8 दिन में दूसरी बार ऐसी घटना हुई है। यहां के उकरी रोड पर स्थित गैलेक्सी अस्पताल में गुरुवार रात 5 कोविड मरीजों की ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मौत हो गई। इससे भी शर्मनाक बात यह है कि जब मरीज ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने पर तड़प रहे थे तो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल छोड़कर भाग निकले। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आनन फानन में मोर्चा संभाला। कोतवाली सीएसपी के साथ लाडगंज थाने के 15-16 आरक्षक पहुंचे। उन्होंने ऑक्सीजन का इंतजाम किया। एक गाड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर से भरकर लाए, फिर पुलिस वाले गाड़ी से सिलेंडर कंधे पर ढोकर नीचे तक पहुंचाए। तब कहीं जाकर तड़पते हुए 60 लोगों की जिंदगी बच सकी। अरे इसमें सबसे बड़ा काम क्या है, कल की तारीख में आपको आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा सिलेंडर मिले रहा है। इससे तो मुझे ये समझ में आ रहा, भरे 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 दिखा रहे हो आपको। कुल कितने सिलेंडर भरे हैं? ये सारे भरे हैं, ये पूरे भरे हैं ना। इतने तो किसी दिन तो बार भरे नहीं थे। संसद के मुख्य सचेतक और जबलपुर सांसद राकेश सिंह के प्रयासों से कोरोना संक्रमित मरीजों को बड़ी राहत मिली है। सांसद द्वारा जबलपुर में हो रही रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी को दूर किया गया है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी की मौजूदगी में सांसद राकेश सिंह ने जिला प्रशासन को 6500 इंजेक्शन उपलब्ध कराए हैं, जिनमें से 4800 इंजेक्शन कलेक्टर के हाथों में सौंपे गए, तो वहीं 1700 इंजेक्शन अगले 48 घंटों में जिला प्रशासन को प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सांसद द्वारा भिलाई स्थित ऑक्सीजन प्लांट से चर्चा कर अपने स्तर पर 4 ऑक्सीजन टैंकर की व्यवस्था की गई। मैंने कोशिश की थी कि लगभग 10,000 इंजेक्शन हमें एक साथ उपलब्ध हो जाए। मुझे कहते हुए खुशी है कि 6,500 इंजेक्शन रेमडेसिविर के उपलब्ध हमें हो गए हैं। 4800 की खेप ये साथ में खड़ी हुई है, 1700 इंजेक्शन और पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से 6,500 इंजेक्शन जबलपुर में हमें उपलब्ध हुए हैं। मैं ये भी मानता हूं कि ये भी पर्याप्त नहीं है। हमारी आवश्यकता आने वाले समय में ज़्यादा होगी, लेकिन लगभग आज जैसे 1700 की पेंडेंसी है, तो ये 1700 इंजेक्शन कम से कम एक साथ जो अस्पतालों की डिमांड है उसके आधार पर प्रशासन जो व्यवस्था बना रहा है उससे अस्पतालों तक पहुंच जाएंगे। इसमें एक बात सबसे महत्वपूर्ण यही है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन डॉक्टर्स बार बार ये कह रहे हैं कि सभी को नहीं लगना है। जिनको बहुत आवश्यकता है उनको ये इंजेक्शन लगना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। और इसलिए आज हम सब ने बैठकर, उसमें कलेक्टर महोदय भी हैं, विधायक जी भी हैं और सभी डॉक्टर्स भी हैं, ये कोशिश की है कि कोई रास्ता ऐसा निकले कि जो उपलब्धता है उसमें ज़रूरतमंद लोगों को इंजेक्शन मिले। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुलाबा चौक पर चेकिंग पॉइंट लगाया गया था। मौके पर खुश थाना प्रभारी भुवेश्वरी चौहान मौजूद थी। इस बीच कोरोना कर्फ्यू और देर रात होने के बावजूद पास के ही रहने वाले सोनी परिवार के 4 लोग टहलने के लिए निकले। जब पुलिस ने उनसे नाम पता पूछा तो वह पुलिस के साथ अभद्रता करने लगे, जिस पर थाना प्रभारी ने उन्हें मौके पर ही शासकीय नियम और कोरोना महामारी के बीच इस लापरवाही के चलते थाने पर पहुंचाया, जहां सुमित सोनी और ममता सोनी के खिलाफ कोरोना कर्फ्यू के बीच बेवजह घूमने के चलते धारा 188 और पुलिस के साथ बदसलूकी और शासकीय कार्य में बाधा डालने के चलते धारा 353 के अलावा अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इसको लेके जाओ, आप इसको लेके जाओ, इसको यहाँ से। अपन वहाँ बताओ, आपके पास में तो समय रहेगा, ठीक है। आप लोग घूम रहे थे, आपको समझाया गया, आपने नहीं माना, आपने हमारे कार्य में बाधा डाली। मैडम ने बहुत गाली दिया, हरामखोर शब्द इस्तेमाल किया, अच्छा खासा। हमने जस्ट इनको आशीर्वाद, मैंने कहा ये किस टाइप के लोग हैं, बड़े अजीब विचित्र टाइप के लोग हैं। हमने कहा मैम आप अच्छे से बात करें, अगर ड्यूटी बनाओगे तो उसमें होगा, इनसे मैम आप अच्छे से बात करें, आप ड्यूटी करें। मेरे कुछ चेकिंग के दौरान पुलिस से कुछ लोग होती है, क्या होता है? आज गुलाबा चौक में हमारी चेकिंग चल रही थी। जैसे कि कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें प्रशासन के भी लॉकडाउन का पालन करवाने के जो आदेश निर्देश हैं उसी के तहत हमारी चेकिंग की कार्रवाई चल रही थी कि जो भी लॉकडाउन के उल्लंघन कर रहे थे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे थे। इसी दौरान 4-5 लोग वहाँ से इकट्ठे होकर के बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकल रहे थे, जिन्हें रोका गया कि आप इस तरह से झुंड बना के नहीं निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इतने में ही उनसे नाम पता पूछा गया, जिन्होंने अपना नाम सुमित कुमार सोनी,
ममता सोनी, शुभम सोनी बताया। और जैसे ही उन्हें समझाइश दी गई तो वो पुलिस से उलझने लगे कि आप कौन हो, क्या हो, हम घूम सकते, हम टहल सकते हैं। उन्होंने मास्क भी नहीं पहना हुआ था, जिन्हें मास्क पहनने को कहा गया तो वो और भी पुलिस से भड़कने लगी कि हम नहीं पहनेंगे मास्क, आपको हमें जबरन मास्क पहनाएंगे क्या। और बहुत तमाम तरह से अभद्रता की गई हमारे साथ में। तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। हमने FIR लॉन्च किया है उनके खिलाफ 188, 186, 353 के तहत मामला दर्ज किया है। और जो कि जमानती मामला होने से उनको 4114 के तहत नोटिस तामील कराया गया। आकाशवाणी केंद्र करमेता में 10 मार्च को हुई चोरी के मामले में 5000 के नामी फरार पवन वर्मा को मड़ोताल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मड़ोताल थाना पुलिस को खबर मिली थी कि आरोपी राजीव गांधी नगर स्थित अपने घर आया हुआ है, तभी पुलिस ने दबिश देकर उसे दबोच लिया। इससे पहले मड़ोताल पुलिस ने 7 अप्रैल को उसके भाई संजू वर्मन को गिरफ्तार किया था। 10 मार्च को आकाशवाणी में कॉपर वायर चोरी हुआ था, जिसकी आकाशवाणी के अधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट की गई थी, जिस पर FIR ली गई थी 379 की। उसमें एक आरोपी संजू वर्मन पूर्व में गिरफ्तार हो गया था। उसके द्वारा बताया गया था कि उसका भाई पवन वर्मन भी इस चोरी में शामिल था। पवन वर्मन के ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 5000 का इनाम घोषित किया गया था और टीम गठित की गई थी, जिस पर आज दबिश दी गई। पवन वर्मन मिला, उसके पास से आकाशवाणी का कॉपर वायर भी मिला, जिसे जब्त किया गया। आरोपी को अरेस्ट किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वेटनरी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी न आए, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी कॉलेजों के विद्यार्थियों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं ताकि समय पर कोर्स पूरा हो जाए। लेकिन अभी तक डिप्लोमा के साथ UG, PG और PhD की परीक्षाओं को लेकर संशय बना हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक ये तय नहीं कर सका है कि परीक्षाओं को किस पैटर्न में और कब ली जाएंगी, और न ही इसको लेकर किसी तरह के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे विद्यार्थी इस समय असमंजस में हैं। कोरोना महामारी के रोकथाम के इरादे से लोगों को मास्क और शारीरिक दूरी के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस की मुहिम जारी है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने शहर का जायजा लिया और सड़कों पर आवागमन कर रहे लोगों को मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए जागरूक किया। इधर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 1788 लापरवाह लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए 1,81,700 रुपए का जुर्माना वसूला। गैलेक्सी हॉस्पिटल में कुल 65 कोविड संक्रमित भर्ती थे। इनमें से 31 ऑक्सीजन पर थे और ICU में कुल 34 मरीज भर्ती थे। ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ने वाले महाराज पटेल के अमित कुमार शर्मा के परिजन का कहना है कि 4 दिन पहले अमित को भर्ती कराया गया था, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम था। वे ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, लेकिन गुरुवार रात 1:30 बजे ऑक्सीजन अचानक खत्म हो गई। अमित कुमार के साथ ही ICU में भर्ती गाडरवाड़ा नरसिंहपुर निवासी 65 वर्षीय गोमती राय, नरसिंहपुर निवासी विमला तिवारी, छिंदवाड़ा निवासी आनंद शर्मा और विजयनगर के अग्रसेन वार्ड निवासी देवेंद्र कुमार ने भी तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल में ऑक्सीजन का बैकअप नहीं रखा गया था। आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा या नहीं? निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कोरोना मरीजों से संयुक्त कलेक्टर नमः शिवाय अर्जरिया और SDM आशीष पांडे ने मोबाइल फोन पर गत रात यह जानकारी ली। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से निजी अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन सीधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि उनके यहां उपचार करा रहे मरीजों के परिजनों को इसके लिए भटकना न पड़े। प्रशासन द्वारा निजी अस्पतालों से उन मरीजों की सूची, मोबाइल नंबर और प्रिस्क्रिप्शन भी लिए जा रहे हैं जिन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता है। SDM लेवल को बोल रहा हूँ, हेलो, कंफर्म करना था कि लगा भी है। कोई पेशेंट एडमिट है क्या? हाँ, ठीक है, अब पेशेंट आपके यहाँ पर कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है? कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की वितरण के लिए प्रशासन द्वारा अपनाई गई पारदर्शी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि सभी निजी अस्पतालों को उनकी आवश्यकता अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शर्मा ने कहा कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा कठोर कदम उठाए गए हैं। कालाबाजारी करने वालों पर FIR के साथ साथ NSA और कार्रवाई भी की जा रही है। आज ऐसे 2 आरोपियों को NSA के तहत सेंट्रल जेल में निरुद्ध करने के आदेश दिए गए हैं। आज हमने जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं, उसमें जो हमारे जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, 53 अस्पताल हैं, उनको 2175 इंजेक्शन आज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये इंजेक्शन उनकी मांग के अनुसार जो वहाँ पर ICU में या ऑक्सीजन पे जो मरीज हैं और जिनको आवश्यकता है, उनकी मांग के अनुसार, उन्हीं की मांग के अनुसार हमने दिए हैं। इसका अर्थ ये है कि आज और कल जो है जो इंजेक्शन लगेंगे, जितनी मांग की गई थी हॉस्पिटल द्वारा वो पूरी की पूर्ति की गई है, तथा
यदि व्यक्ति या मरीज वहाँ पर भर्ती है तो उनको वहीं से इंजेक्शन प्राप्त होगा और उसकी पात्रता अनुसार उसको प्राप्त होगा। जबलपुर में कोरोना ने तेजी से पैर पसार लिए हैं। जिले का प्रशासनिक अमले ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अस्पतालों में मरीजों को भर्ती होने के लिए बेड नहीं है। ऐसे में जिन शासकीय अस्पतालों के निर्माण कार्य रुके हुए हैं, युद्ध स्तर पर उनकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। इस निर्माणाधीन भवन की 5वीं मंजिल से एक मजदूर के गिरने से मौत हो गई। मूलतः बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला मजदूर जद्दू अपने साथियों और परिजन के साथ यहाँ मजदूरी का काम कर रहा था। घटना रात के लगभग 3 बजे घटित हुई। 3:30 बज गया था, तो क्या हुआ, कोई चीज़ सामान लाने के लिए गया और जो वहाँ पे कटआउट में जो है ना वो गिर गया, और वहाँ पे कुछ लाइट उट की व्यवस्था नहीं थी सर, इसके वजह से वो गिर गया। वो कर्मचारी था, वो काम कर रहा था, तो करीब रात के यहाँ दिन में और रात में दोनों शिफ्ट में काम चलता है, तो रात के करीब 2:30 बजे की बात है। ये तसला उठाने के लिए वहाँ गया तो इसको अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, इसको लगा प्लेन जगह है, तो प्लेन जगह से इसका पाँव एकदम नीचे गिर गया। जो साथी लोग थे उन्होंने एकदम इसकी आवाज़ सुनी, तो इसको फिर तुरंत के तुरंत मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया। फिर करीब 4:40 पर डॉक्टर साहब ने कहा कि ये ख़त्म हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।